देता हूँ, जो चाइना के साथ ट्रेड है, पहले ट्रेड डेफिसिट ज्यादा था, इम्बैलेंस ट्रेड है ये। और आपको मैं बता दूं 30% ऑफ द इम्पोर्ट इज मोबाइल फोन्स एंड ऑल, जहां हमने काफी उसको करीब अब 20% पे लाए हैं। 10-12% मशीनरी, उसके बाद है फार्मा में एपीआईज जो हम चाइना से मंगाते थे। धीरे धीरे फार्मा इज गोइंग टू यूरोप, एपीआईज वी आर गेटिंग फ्रॉम यूरोप। वी आर अब हम क्या करें, हम चाइना से पहले मान लीजिए हम ये मोबाइल फोन मंगाते थे पूरे का पूरा, अब हमने क्या, हम थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स बना रहे हैं, काफी चीजें हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं। In by 2026, after the semiconductor industry is set, we will be exporting $300 billion of electronics from made in India. So made in India, Atmanirbhar Bharat is already handling them. जो हमने टेक बैन किया, जो हमने चाइना पे ऐप बैन किया, चाइना will never ever become a AI superpower because there is no metadata. IoT उनका चल नहीं रहा, 5G हमने उनसे ले नहीं रहे, ठीक है जी। तो अभी ये जो चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड है, पहले की कंपोनेंट, ये पहले पूरा पूरा सामान लेते थे, now we are buying components here and there. By the time we make our industry stand, जिस दिन इंडस्ट्री स्टैंड होगी, we will not need China. चाइना के साथ मेरे हिसाब से 20-30 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड नहीं जाना चाहिए, and it should be a balanced trade. It should not be in favor of China, in favor of us, because चीनियों पे आप भरोसा नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, कोई नहीं कर सकता दुनिया में, हम क्या कहें। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे, एंड दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, और ईश्वर की कृपा से पूरी दुनिया हमारे साथ लगी है, सब अपने कारखाने वारखाने यहाँ ला रहे हैं। सो 2-5 साल में ये मसला भी सेटल हो जाना है। It will take time, but it will get settled. अब दूसरा सवाल आपका चीमा साहब, देखिए हर कंट्री अपना इंटरेस्ट देखती है, इंडिया अपना इंटरेस्ट देखेगी, फ्रांस अपना देखेगी, जर्मनी अपना देखेगी, यूएस अपना देखेगा, यूएई अपना देखेगा। यूएई को आप भूल के तो मैं याद दिला दूं, ऑस्ट्रेलिया अपना देखेगा, सब अपना देखेंगे। अब जब सब लोग अपना इंटरेस्ट देखेंगे चीमा साहब, इसमें what is in the interest of their people, that takes paramount importance. It's not important what America thinks, believes, pursues, assumes, presumes, and hallucinates about. I'm using the word hallucinates about. Let them hallucinate whatever they want and they feel. It doesn't matter to us. अब we are not trying to fish in troubled waters. पहले दिन भी हम कहते थे सीजफायर, आज भी कहते हैं सीजफायर। हमने वहां बंदूक, गोला और तोप नहीं भेजी, हमने दवाई भेजी। आज भी हम आज भी मदद करने को उनकी तैयार हैं। अगर हमारी डिपेंडेंस यूएस पे, यूएस की भी तो हमारी डिपेंडेंस है सर। आफ्टर चाइना वी आर देयर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, बट रिमेंबर चीमा साहब, विद चाइना दे लूज $600 billion every year. And Donald Trump ने कहा था, if I stop the trade with China, I will straightway be at $1 trillion positive. ये डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था, मैंने नहीं कहा था, quote unquote. So we are practically their most viable number one trading partner. मैंने आपको पहले चीजें घिसा रहे, how are they depending on us? तो ऐसी सूरत में अमेरिका का हम पे एक अनरीजनेबल दबाव बनाने का टाइम निकल गया है। We have risen to a level where we can say, state and express our own foreign policy. I'm not discounting theatrics and optics. वो थोड़ा बहुत होगा क्योंकि अमेरिका इज अ सुपर पावर है अभी, दो उनका थोड़ा सूरज कमजोर हो गया है, but still they are a super power. But they will do that. That is diplomacy. वो tactic, वो optics होते हैं, आप भी जानते हैं। But beyond that time, we are not trying to divide on the wedges. जर्मनी हमारे पास सर अपने फायदे के लिए रहा, चीमा सर। फ्रांस सर अपने फायदे के लिए आ रहा, मैं आपको गिना दूंगा जर्मनी को से क्या क्या चाहिए। अभी शो नहीं, I can give kind of 25 things with data. What does Germany need from us? What does France need from us? What does European Union need for us? European Union की एक छोटी सी आपको बात बता दो, they do trade with China. हम नंबर 2 ट्रेडिंग पार्टनर है, China is number 1. बट कभी हम नंबर 1 कभी नंबर 2 ऐसे हिलता रहता है। पर चीमा साहब, चाइना वहाँ यूरोपियन यूनियन के चाइना के साथ ट्रेड करके they are losing hundreds of billions of dollars. While with us the trade is almost plus and minus. That is why the president of European Union was here. यूरोप कह रहा था यूक्रेन जी, जी रशिया जी, गल्ला बाता, वो सब ड्रामा ड्रूमा चल रहा था, पर बहन जी इतने आई थी एफटीए साइन कर लो। ये तो आपने भी देखा। मतलब भाई अगर वो अपना फायदा देखेंगे, क्या देखेंगे। अब मुझे बताइए, ऐसी परिस्थिति में वी आर नॉट ट्राइंग टू यूज यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट। हर कोई अपना फायदा देख रहा है चीमा साहब, हम भी फायदा देख रहे हैं जी। सुमित भाई एक बात बताएं, इस क्वाड का क्या फायदा, इंडिया की डिप्लोमेसी का क्या फायदा, इंडियन ओशन के जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट नेबर है आपके लिए इस वक्त, जिसके साथ आप कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बना रहे हैं, जिसके साथ आप पता नहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अदानी साहब बड़ा पैसा लगा रहे हैं, वो तो डिफॉल्ट कर गया। क्या फायदा है इस क्वाड का? इस क्वाड की क्या मकसद है कि अगर आपका नेबर डिफॉल्ट कर जाता है, इंडियन ओशन का एक इंपॉर्टेंट कंट्री डिफॉल्ट कर जाता है, तो क्वाड से क्या उम्मीदें हैं? सिर्फ आप ये जो बड़े ममालिक हैं उनके ये, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं टख्तलियां आप लोगों की, ये कि जी अमेरिका जापान जो है वो और जनाब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जनाब मिल गए हैं और ऑप्टिक्स हैं जी, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या फायदा है इस क्वाड का जिससे श्रीलंका की उम्मीदें टूट गई,
जिससे श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया। जब आप एक छोटे से मुल्क को, जिसको IMF से थोड़े से $1 मिलियन चाहिए, आप उसको नहीं बचा सके, तो ये क्वाड करेगा क्या? मतलब क्या है, क्या निकलेगा? आप पहले टेस्ट में तो फेल हो गए। चीमा साहब, मैं आपको बताऊं, आपका सवाल पूछने का अंदाज तो ऐसा है कि अगर आप बॉलीवुड में होते तो सुपर हिट होते, अब भी कंसिडर कर सकते हैं ऑन द लाइटर। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीलंका इज नॉट पार्ट ऑफ क्वाड। आपने लास्ट टाइम बोला था, मैंने कहा था यार ये श्रीलंका बांग्लादेश वालों से क्वाड क्यों नहीं बनाया, हमसे क्यों बनाया, बिकॉज श्रीलंका नेवर हैड दैट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। अब श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका का जो पॉलिटिशियन है, चीमा साहब, हमने इस पर डिस्कस किया, श्रीलंका का पॉलिटिशियन वहां की अवाम के सपनों को, ख्वाबों को बेच दिया। श्रीलंका में सबसे बड़ा हमने डिस्कस किया था, सेल लगी है चाइनीज पैसे ने, जितना चाइनीज लोन्स का इंटरेस्ट है बाकी उन लोन्स का मिलके नहीं है। हमने श्रीलंका को 2 साल से कह रहे तुम्हारी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी 27, यू विल डिफॉल्ट। तब भी वो गेम खेल रहे थे, यहाँ से पैसे ले, यहाँ से ले, एज चाइना में 3 बिलियन दे रहा, तुझसे कितने पैसे दे रहे हो उसी। तब भी हमने उन्हें 3.5 बिलियन करीब दे रखा है, और वी आर नॉट क्लेमिंग दैट मनी बैक। अब भी हमने दवाई भेजी, पेट्रोल भेजा, सब भेजा। मुझे बनाइए, हिंदी में कहावत है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जो तुम्हारा रक्षक है, राक्षस इज प्रोटेक्टर, when protector becomes a predator, then only God save you। जहां डायनास्टिक पॉलिटिक्स चल गई चीमा साहब, जहां वंशवाद चल गया, नतीजा श्रीलंका है। जहां चाइनीज पैसा आ गया, नतीजा श्रीलंका है। जहां पॉलिटिशियन ने लोगों का मुस्तकबिल बेच के अपनी स्पोर्ट्स गाड़ियां ले ली, अपने महल बना लिए, नतीजा श्रीलंका है। जहां अपने टाइम टेस्टेड फ्रेंड भाई को छोड़ के चीनियों के चक्कर में पड़ गए, नतीजा श्रीलंका है। जहां आपने सभ्यता और 250 साल के इतिहास को छोड़ के डॉलर के चक्कर में पड़ गए, नतीजा श्रीलंका है। ये तो सुमित भाई, मैं तो इसको इस सेंस में कह रहा हूं भाई, ठीक है, आप एक बड़ा कंट्री हैं, आपने वादा किया है कि इंडो पैसिफिक में फ्रेमवर्क बनेंगे, जिससे स्टेबिलिटी आएगी, जिससे जो है वो एक ग्लोबली लोगों को, इस खित्ते के ममालिक को पता चलेगा कि ये इतना अच्छा अलायंस है। लेकिन श्रीलंका तो कोलैप्स कर गया, क्या उम्मीदें करेंगे? उधर चाइना ने भी जो है वो सिर्फ बातें ही बातें, इंडिया भी बातें ही बातें, क्वाड की भी बातें, मारी तो अवाम गई ना, गरीब आदमी मारा गया। आप वो सिर्फ राजापाक्सा जो एक फैमिली की वजह से तो आप लाखों करोड़ों लोगों को सजा तो नहीं दे सकते ना। इसमें तो देखे ना, इसमें एक आखिरी सवाल है और आप आखिरी इसमें कमेंट कर दें, मतलब क्या निकला इससे सुमित भाई? कुछ भी तो नहीं निकला इस क्वाड से, स्वाय कि आप लोग जो बड़े ममालिक हैं, आपके दिल की ठंडक है कि हम एक बड़े टेबल पे बैठे हैं, जहां पे जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत के, इस ठंडक के अलावा क्या है? और देखिए चीमा साहब, अगर ठंडक के सिवा कुछ नहीं होता तो आप इतने बेचैन नहीं होते। आपकी जो बेचैनी यही दर्शाती है बहुत कुछ है। आपका जो ये अभी हुस्न दिख रहा है, जो चेहरे पे आपकी लकीरें दिख रही, यही बताती है। चाइना के अखबार देखिए, चाइना का वो क्या नाम है, ली जैंग, जो उनका फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है, वो जो उसकी चेहरे की हवाइयां उड़ी है, वही कुछ बाकी बता देती है। दुनिया भर का मीडिया परेशान है, वही कुछ बाकी बता देती है। बाकी मैंने कहा ना कि काफी चीजें चल रही है जो मुझे नहीं पता, मुझे पता हो भी नहीं सकती, ना मैं बोलूंगा मुझे पता, अगर होगी तो बता भी नहीं सकता। तो मैं तो ऐसा बोलता हूँ। तो नीदर आई कैन कंफर्म, नीदर आई कैन डिनाई कि काम क्या चल रहा है, काम चल रहा है, बट बी बेस्ट एश्योर्ड। अब रही श्रीलंका वाज नेवर पार्ट ऑफ क्वाड। नए प्राइम मिनिस्टर साहब आए, प्रेसिडेंट आए, उन्होंने कहा आई हैव ग्रेट होप्स फॉर इंडिया, वी आर गोइंग टू डू आवर बेस्ट। आज वहां चाइना गायब है चीमा साहब, चाइना कहाँ गायब है? ये जो राजपक्षे का ऑल वेदर, ये जो ऑल वेदर फ्रेंड बोलता है ना चाइना आपको, ये ऑल वेदर फ्रेंड में ना वेदर और ऑल हटाइएगा तो बाकी देखिए क्या बच गया। अब देखिए 100 है ऐसे, 0 0, यहाँ एक और 0 लगाओ, लाख, 1 0 10 लाख, अगर इसी 0 को यहाँ ले कितना है? 0। तो ये ऑल वेदर फ्रेंड और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये दोनों ही बहुत खतरनाक चीज है चीमा साहब, इनसे हमें बच के रहना चाहिए। और मैं एक ही चीज बोलूंगा लास्ट में, इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। अगर आपका कर्मा का इंटेंशन ठीक है, आउटकम भी ठीक होगा, खुदा भगवान आपके साथ होगा। अगर आपके इंटेंशन में ही खोट है सर, पेड़ बोगे बबूल का, आम तो उगेगा नहीं। ये तो प्रकृति नहीं है चीमा साहब।